अगर आप हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और हाँ, जो आपकी कुर्सी में दिमाग लगा है ना, उसे साफ कर लीजिए अभी, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको इसका हिसाब देना होगा। और हमें कमजोर समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमें अपने अधिकारों को छीनने पे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों को लोकतंत्र भी अच्छे से आता है और क्रांति भी। जिस दिन देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्रांति पर उतर गया ना, आपके लिए बहुत मुश्किल। और ये मत भूलिए कि लोकतंत्र में सत्ता का नशा ज्यादा दिन तक नहीं रहता, क्योंकि जहां पे लोग हैं वहीं पे तंत्र। देखिए, आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मेरे। देखिए, आपको पता है मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। हमारा ट्विटर कैंपेन चल रहा है, मेरा ही नहीं सबका चल रहा है। जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उन सबका चल रहा है। आप सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको सपोर्ट करते रहिए। देखिए, हैशटैग SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट, ये हैशटैग चल रहा है, और 2-3 और हैशटैग है जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये हमारे हक की लड़ाई है, हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो हमारी सरकार है ना, उसको ना बहुत बुरी आदत लग गई है। हमारी सरकार ना जो ये गजनी बनी फिर रही है ना, जो छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। छोटी छोटी उनके लिए बहुत छोटी बातें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक पेपर करवाना, पहले तो पेपर की नोटिफिकेशन देना, उसके बाद उस पेपर को कराने में इतना टाइम लेना, कराने के बाद रिजल्ट देने में इतना टाइम लेना, रिजल्ट देने के बाद उसके बाद ज्वाइनिंग कराने में इतना टाइम देना। तो ये जो जितना गजनीपन चल रहा है ना हमारी सरकार का, हमें उसको सुधारना है। उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं खड़े हुए इसके लिए तो हम कभी नहीं हो पाएंगे। एक बात बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, जब एक देश का युवा, आप तो खुद हो, आप तो खुद एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको तो पता होगा कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। आपके रिश्तेदार आपसे पूछते रहते हैं कि आपकी जॉब लग गई बेटा, कब लगेगी बेटा, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, पेपर ही नहीं होते, आप क्या दोगे। उनको तो थोड़ी समझ में आता है कि SSC ने एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला था, अभी तक पेपर ही नहीं कराया। उनको समझ में आती है बात? नहीं आती। आप क्या बोलते हो, जी नहीं अभी नहीं लगी। आपकी फैमिली में आप घर पे बैठे हो इतने टाइम से, आपके मतलब एक बात बताओ, 2-2 साल का गैप, 2-2 साल तक कोई युवा, सरकार को यह समझ में नहीं आती कि युवा जब घर पे बैठता है, युवा के कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको कितने लोगों को देखना होता है। एक युवा के पीछे कम से कम अगर हम ऑन एवरेज चले तो 3 लोगों की लाइफ होती है, ये उनको दिखाई नहीं देता। देखिए, वैसे आप अभी तक बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे डिटेल्स देख चुके होंगे, लेकिन आप एक छोटी सी चीज ये देख लीजिए। ये जो वैकेंसी है ना, ये IBPS PO की वैकेंसी है, ईयर वाइज वैकेंसी। आप सिर्फ इतना देखिए, 2012 में कितनी वैकेंसी थी? 22,000 वैकेंसी। क्यों? उस टाइम पे ज्यादा वो था, मॉडर्नाइजेशन था, या ज्यादा टेक्निकल यूज होने लग गया था, उस टाइम इतनी वैकेंसी। आज 2020 में ये वैकेंसी 1400 रह गई है। क्यों? 22,000 से 1400 वैकेंसी। ऐसा क्या कर दिया SSC ने? ऐसे कौन, क्या एक बंदा 2-2 3-3 बंदों के काम करने लग गया, इतना सुपर फास्ट हो गया? नहीं। होता क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता है, हो क्या गया है। अच्छा चलिए ये बात चलो छोड़िए, एक और चीज, ये IBPS कलर की है, ईयर वाइज वैकेंसी है। 2013 में से 14 में ये 40,000 के लगभग वैकेंसी थी, 2019 से 20 में 12,000 हो गई है। बाकी 28,000 कहाँ गई? क्या हो गया उन लोगों को 28,000 लोगों की वैकेंसी कम करना? अच्छा चलिए, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप वैकेंसी कम ला रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ला रहे हैं, चलो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद लाने के बाद उसका टाइम पे एग्जाम कराइए, टाइम पे ज्वाइनिंग दीजिए, टाइम पे सब कुछ कराइए उसका। टाइम पे आप कुछ भी नहीं कराते, एक पेपर करा देते हैं, उसका रिजल्ट देने में आप 2-2 साल ले लेते हैं। क्या 2-2 साल तक एक युवा आपका वेट करेगा? आप बताइए, आपका युवा वेट करेगा? गवर्नमेंट में कोई भी MLA, कोई भी लीडर हो, उसका बेटा क्या 2 साल तक घर बैठेगा किसी गवर्नमेंट के एग्जाम का वेट करने के लिए? बैठेगा नहीं। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती, सरकार तो चलो छोड़िए, डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोला जाता है मीडिया को। और मीडिया को क्या हो गया है, हमारे जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल है, आज तक ले लो, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उन सब पे क्या न्यूज ट्रेंडिंग कर रही है, आप सबको सुन के, मतलब ट्रेंडिंग कर रही है, तो इसका मतलब आपका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा उसमें ट्रेंडिंग कराने में। देखिए, ये चीज देखने में एक बहुत बकवास चीज लगती है कि
जो हमारे न्यूज़ चैनल है, आज तक जैसे न्यूज़ चैनल जो कि नंबर 1 चैनल बोले जाते हैं, वैसे न्यूज़ चैनल किस चीज़ को ट्रेंडिंग में ला रहे हैं? महेश भट्ट और रिया के रिश्ते के बारे में मुझे नहीं पता था। क्या जरूरत है पता करने की भाई? तुम्हें क्या उनके घर जाना, उनके साथ रहना है? नहीं, महेश भट्ट ने आपको पैसे दिए हैं उनको टीआरपी देने के, मतलब आपको जिस पे टीआरपी मिल रही है आप उसी पे। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है हम जो हमारे जो एजुकेशनल चैनल होते हैं, नॉट ओनली माइंड चैनल, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, मेरा तो एक बहुत छोटा चैनल है, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं इस दुनिया हमारे इसमें यूट्यूब पे, वो क्या मसालेदार वीडियो नहीं बना सकते? वो अपनी वीडियोस वायरल नहीं करा सकते? वो अपनी वीडियोस पे क्या 1.5-3 करोड़ व्यूज नहीं ला सकते? ला सकते हैं, बट क्यों नहीं लाते? वो दिन रात मेहनत करते हैं, पहले 3-4 घंटे खुद पढ़ते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सारे। तो उसका मतलब क्या वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई? तुम लोगों के लिए, युवाओं के लिए। आज ये कैंपेन चला है, किसके लिए चला है? तुम लोगों के लिए। लेकिन तुम लोग टीआरपी किनको दे रहे हो? इन जैसे न्यूज चैनल्स को, जहां पे इतनी मसालेदार न्यूज मिल रही है, आपको मजा आ रहा है। हाँ, उनको पता है कि देश को इसमें मजा आ रहा है, देश की दुनिया को बेवकूफ बनाओ, इसको सब देख लेते हैं। एक 8 साल का बच्चा भी देख लेता है, 25 साल का जो युवा भी देख लेता है, और एक एज्ड पर्सन भी देख लेता है। चलो सही है, हमारी वीडियोस को कौन देखेगा? एजुकेशनल वीडियोस को एक 15 से 25 साल तक के बीच में जो बंदा होगा वो देखेगा। वो भी देखेगा तो देखेगा, उसको जो इंटरेस्टेड लगेगी वो ही देखेगा। वो मतलब क्या हो गया है? अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, हमारे मीडिया, मुझे ये समझ में नहीं आता कौन से नेक्स्ट लेवल का सरकार का दिया हुआ माल फूक के बैठा हुआ है। इनसे न्यूज तो चलो, ये न्यूज तो ट्रेंडिंग कर ही रही है, इसके अलावा या हमारी भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई है, अब ये कहीं भी इस प्रेगनेंसी की खुशी में, चलो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहीं पे केक काटती है, वो कहीं पे सेलिब्रेट करती है, वो खुश होती है, उनका पर्सनल है। उन सबको न्यूज चैनल पे ट्रेंडिंग दिखाना ये कहां का है? क्या अनुष्का और विराट आपको अलग से पेमेंट दे रहे हैं? नहीं, ये लोग जो बैठे हैं ना बेवकूफ लोग देखने वाले, आपको टीआरपी देने वाले, ये उनकी गलती है। और उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का भी हाथ है। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, आज से जितने भी न्यूज चैनल है सबका बाइकआउट करो। आपको पता है कि कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना। डीडी न्यूज देखिए, कौन मना करता है आपको? क्या उस पर आता है अनुष्का और विराट के बारे में? नहीं आता। कभी देखा है? राज्यसभा टीवी देखिए, लोकसभा टीवी देखिए। क्यों ये न्यूज चैनल? मुझे आप खुद सोचिए ना, अनुष्का शर्मा ने आज चटनी खाई, ये न्यूज ट्रेंडिंग में कर रही है। ओ लो लो, आज छोटे विराट का पिज्जा खाने का मन कर गया, आज चाउमीन खाने का, आज चटनी खाने का। क्या मतलब बनता है तुम सब लोगों को इसके बारे में जान के? क्या तुम्हारे एग्जाम्स में ये आएगा? ये क्या तुम्हें सैलरी ये चीज देगी? बताइए ना, आपको क्या ये सैलरी चीजें देंगी? न्यूज चैनल्स को तो मतलब 4th पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी समझा ही नहीं है। ये वही करते हैं जो गवर्नमेंट कहती है इनको, ठीक है? ये गवर्नमेंट में मिल चुके हैं। देखिए यूएस के, आप कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पे देखिएगा यूएस के प्रेसिडेंट के इंटरव्यूज, वहां के मीडिया को देखिएगा क्या क्वेश्चंस करती है वो। डोनाल्ड ट्रंप आंसर नहीं दे पाते उनके क्वेश्चंस का। क्यों नहीं दे पाते भाई? उनके क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं, वो लिटरली उनका हक जानते हैं, वो कैसे छीनना है या कैसे जानना है, हमें कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में। हमारे यहाँ का तो चलो सरकार से तो छोड़ो, हमारे यहाँ का मीडिया तो जनता से आगे पूछते हैं कि आपको कैसा है, हम क्या करें इसके आगे, आपको कैसा लग रहा है। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, किसी ने भी जो एसएससी 2018 में चीटिंग का केस हुआ था, क्या सरकार ने इतना, इन मीडियाओं ने इतना साथ दिया था? नहीं दिया। धरना हुआ था, इन्होंने कवर किया? नहीं किया। कोई विक्टिम, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे चैट के कि ये लोग विक्टिम है, इन लोगों को पकड़ा जाए, ये लोग चीटिंग करवाते हैं। अभी तक कोई सामने आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरकार तो, मीडिया तो वही करेगा ना जो सरकार कहेगी। और मीडिया, वैसे कहा जाता है कि जो हमारी मीडिया की फ्रीडम इंडेक्स में है ना, हमारे इंडिया वैसे भी 100 से ऊपर आता है, 182 में। बहुत बहुत बेकार रैंक है हमारी इंडिया की। देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं इतना बोल ही रहा हूँ इंडिया के बारे में, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। हमारे देश के युवाओं को राम मंदिर बना के दे दिया, आपको क्या जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की? अगर आप ही को जॉब दे दी तो कौन फैलाएगा? जात पात पे घृणा कौन फैलाएगा? हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? अगर युवाओं को जॉब दे दी तो, अगर युवाओं को जॉब दे दी तो हम जैसे लोगों को, जैसे अभी मैं इंडिया के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा हूं, हम लोगों को एंटी नेशनल कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? डेमोक्रेसी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता डेमोक्रेसी को ये लोग समझते क्या है। डेमोक्रेसी को तो ये जूते की नोक पे रखते हैं, कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते।
मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, आप सभी को आरआरबी की वैकेंसी के बारे में तो पता ही होगा। हुआ क्या, देखिए मार्च 2019 में वैकेंसी आई 90,000 की। 90,000 वैकेंसी, वाह, सुनने में कितना बहुत अच्छा लग रहा है ना, 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मार्च 2019 में वैकेंसी आई है। अप्रैल 2019 में क्या थे, इलेक्शन थे लोकसभा के, उसमें मोदी जी बहुत अच्छे वोटों से जीत गए। चलो मजा आ गया मोदी जी को, हम भी खुश थे कि वैकेंसी दे दी उन्होंने। लेकिन हुआ क्या, वैकेंसी आई है बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। उसके अलावा सिर्फ वैकेंसी आई थी, वो हमसे फीस वसूली गई थी। काफी लोगों ने, कितने लोगों ने, लगभग मैं बताता हूँ आपको, 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। पर फॉर्म की फीस थी 500 रुपए, और जो रिजर्वेशन थे उनकी थी 250 रुपए, ठीक है। उसके बाद फीस कितनी ली गई, टोटल फीस बता रहा हूं आपको, कम से कम 12 अरब, कितनी, 12.5 अरब के अराउंड फीस कलेक्ट की गई। और चलो 2 साल हो गए उस बात को। अगर हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, क्यों, हम युवा हैं, अब हम तो सोच सकते हैं ना, हमारे माइंड में तो सोच के देखिए, 12 अरब का 2 साल का अगर हम इंटरेस्ट पे देते हैं किसी बैंक को भी या किसी को भी इंटरेस्ट पे देते हैं, हमें कितना मिलेगा उसका, 12 अरब का। 9 अरब से अरब ज़्यादा मिलता है, 9 अरब के अराउंड मिलता है हमें, 12.5। अगर हम रेट लगाएं 3 रुपये भी, अगर बड़ी रकम होती है तो 3 रुपये रेट भी लगाए ना हम इंटरेस्ट पे, तो हमें उसका 9 अरब मिलेगा, 9 अरब। पर 9 अरब रुपए अभी तक सरकार हमारे उससे ब्याज से कमा चुकी होगी, यूँ समझ लो। अच्छा ठीक है, सरकार कमा चुकी होगी, लेकिन ये समझ में नहीं आता, नोटिफिकेशन आया कि आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। भाई 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा मतलब क्या है, हम तो ऑलरेडी बेरोजगार हैं, युवा तो बेरोजगार है ना, वो तभी तो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनसे 400 रुपये आप उधार ले रहे हो, आपको कमी पड़ गई है। नहीं, युवाओं से पैसे उधार लेने की क्या जरूरत है। जब एक युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आता है ना, तो आप सबको पता है वो उसका ये माइंडसेट होता है कि वो 6 महीने या 1 साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना उन सबको सेफ फील होता है, और कईयों के अंदर सही में ही देश के लिए सर्व करने की, एक कंट्री को सर्व करने की एक अंदर से वो होती है फीलिंग्स, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वरना वो प्राइवेट में नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि आज के हमारे जो बीए, एमबीए, बीबीए, बीटेक करे हुए बच्चे 10-10 हज़ार की जॉब के लिए छोटी छोटी कंपनियों में इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, और फिर वो काम क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कई कई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। भाई क्यों आपको टेंशन नहीं है क्या हमारे देश के भविष्य की, क्या करना चाहते हो आप लोग। थक हार के बंदा और करेगा क्या, बचता क्या है बंदे के पास थक हार के। अब मुझे एक बात बताइए, उनसे 2019 अप्रैल में 55 करोड़ लोगों का वो करा दिया गया, उन्होंने इलेक्शन करा लिया, 55 करोड़ लोगों की वोटिंग करा दी, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ लोगों के लिए उनसे पेपर नहीं कराया जा रहा। वो कह रहे हैं हमें वेंडर नहीं मिल रहा, टेंडर नहीं मिल रहा। एक बात बताइए, आपको टेंडर नहीं मिल रहा, टीसीएस कहाँ गई, टीसीएस तो सारे पेपर एग्जाम हेल्ड करवा रही है, क्या हुआ, टीसीएस क्यों मना कर रही है आपको। टीसीएस मना भी कर रही होगी तो ऑब्वियसली आप ही की कोई कमी होगी, इसीलिए मना कर रही होगी ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें आज के टाइम पे बीजेपी के, मैं स्पेशली बीजेपी पार्टी का नाम ले रहा हूं, देखिए एंटी नेशनल बोलना है, कुछ भी बोलिए, बोलना है बोलिए, कर लीजिए जो भी करना है आप सभी को, लेकिन बीजेपी पार्टी के आज हमारे देश में 500 से ज्यादा ऑफिस है, और वो ऑफिस ना इतने बड़े बड़े ऑफिस है, आप ऑफिस का मतलब आप समझ जाओ कि वो ऐसे ऑफिस हैं, कहां से बन गए भाई इतने ऑफिस, 500 ऑफिस। कांग्रेस के तो हमने 500 ऑफिस आज तक नहीं देखे, किसी और पार्टी के तो हमने 500 ऑफिस आज तक नहीं देखे, कहां से बन गए ऑफिस। देखिए बेसिकली आप सबको इतना जानने की जरूरत है कि इस टाइम हम सबको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हम सबका भविष्य बहुत खतरे में है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, काफी बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखिए आप सबको पता है, उन सबको कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए हम लोगों को कवर अप करने के लिए। आप बिहार को ही ले लीजिए, अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, देखिए पिछले साल की वहां पे वैकेंसी आई हुई थी सब इंस्पेक्टर की, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने दूसरी वैकेंसी निकाल दी है, क्यों, वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब आप युवाओं को खुद समझनी चाहिए ये चीज, ठीक है। सो बेसिकली ये एक मैं देखो, मेरा बोलने का मतलब कोई पॉलिटिकली हिंसा या उसका नहीं है, ना मेरी कोई लैंग्वेज इतनी बेकार है, मैं इतनी लैंग्वेज भी प्लीजेंट यूज कर रहा हूं, लेकिन अब अंदर से गुस्सा आता है कि कब तक एक बंदा
आप सबको पता है एक युवा की फीलिंग, एक युवा जब जॉब के लिए तरसता है, उसको जॉब में पढ़ने के लिए वो कितना करे, अपने अंदर कितना डिटर्मिनेशन रहे, वो बंदा कब तक स्टिक रहेगा, कब तक पढ़ेगा, कब तक नोट्स बनाएगा, जब तक उसको उम्मीद ही नहीं है। फिर ऊपर से ऐसे करप्शन जैसी चीजें सामने आ जाती हैं जिससे उस बंदे का पूरा मनोबल ही टूट जाता है। अच्छा चलो आप सीट कम ला रहे हो, 17-18 सीट ला रहे हो, 200 सीट ला रहे हो, 250 सीट ला रहे हो, फिर उसके बाद भी करप्शन। 250 सीटों में 100 सीटें तो आप बेच दो ना पहले ही, हमें बोल दो कि 100 सीटें हैं आपके लिए, हम करेंगे ही नहीं, हम कुछ प्राइवेट देख लेंगे स्टार्टिंग से ही अपना। मतलब सरकार इस टाइम एकदम नुल हो गई है। मैं कह रहा हूं आप सभी को इस टाइम सरकार को, जो ये गजनी बनी हुई है ना हमारी सरकार को हमें उठाना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये कैंपेन जो हमने चलाया है इसको आपको फैलाना है जगह जगह पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप जो भी यूज करते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे फैलाओ। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो को फैलाओ, मैं ये कह रहा हूं मेरी वीडियो का नाम भी मत लो। और वैसे मेरा चैनल बहुत छोटा है, मेरे वीडियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सभी लोगों को, जितने भी बड़े बड़े मेंटर्स आपके लगते हैं, अभिनव सर, जितने भी, इन सब की, अभिनय सर वगैरह की, सब की वीडियोस को वायरल कराओ, ट्रेंडिंग पे रखो। हमारा जो हैशटैग कैंपेन है उसको ट्रेंडिंग पे रखो, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, हैशटैग रेलवे एग्जाम कराओ, ठीक है। इस सबको हैशटैग रखना है। और बेसिकली मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, एक बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जिसको को टारगेट करना चाहता हूं, हमारे जो अदर यूट्यूबर्स हैं। कौन यूट्यूबर्स? जो मसालेदार वीडियोस बनाते हैं, जो मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 2-2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सब भी हमारे इस कैंपेन में हमारा साथ दें, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स में हमारे युवा लोग हैं, उनके व्यूज़ हमारे युवा लोग बढ़ाते हैं। युवा लोगों की बेरोजगारी का सवाल है। देखिए 70% जितने भी यूट्यूबर्स, यूट्यूब का क्राउड है वो यूथ है। 70% यूट्यूब का क्राउड यूथ है, ठीक है। और यूथ का इस टाइम बेरोजगारी का सेशन चल रहा है। एक तरफ से यूथ इस टाइम बेरोजगारी के टाइम पीरियड पे है। यूथ को इस टाइम सबके सपोर्ट की जरूरत है। यूथ जिन जिन को सपोर्ट करता है, जिन जिन यूट्यूब चैनल्स को सपोर्ट करता है, जितने एजुकेशन वाले इस टाइम आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल आपके लिए वीडियो ना बनाए इस कैंपेन के लिए, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आप अनसब्सक्राइब करेंगे, देखिए मैं अभी बताता हूं, अगर आप आज नहीं करेंगे तो आपको कल इसका हक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं अभी बता रहा हूं। आज हमारा हैशटैग कैंपेन ट्रेंडिंग पे चल रहा था, लेकिन बीच में ये 6-7वें नंबर पे भी आया। क्यों आया? क्योंकि काफी न्यूज़ें और ज्यादा चलने लग गई वायरल में। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, जितने फालतू के चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, मसालेदार चैनल, उन सब से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और उनको अनसब्सक्राइब करने का रीजन पता होना चाहिए। उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप हमारे बेरोजगारी में हमारे साथ नहीं है, ठीक है। आप सबको इतना करना है, ठीक है। सरकार 600 करोड़ रुपए अपने चुनाव के प्रचार में खर्च कर देती है, 600 करोड़ रुपए, लेकिन उनके पास टीसीएस वगैरह के लिए, इनके पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं आ रहे क्या? जो उनको ठेका नहीं दे रही या वेंडर नहीं दे रही, हाँ। और एक बात बताइए, जो हमारे एमबीबीएस, बीटेक, बीए, एमबीए, बीबीए और ये जो करे हुए बंदे हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री, इन सबको क्या पता नहीं है इन सब की बात? ये वैसे तो शिक्षा मंत्रालय ये सारे बोलते छाती ठोके कि हमने इनको काम दे दिया, हमने इनको काम दे दिया। काम दिख कहाँ रहा है? काफी बंदे तो मनरेगा में काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, ईंटें उठा रहे हैं। क्या काम दिया आपने उनको? अगर काम ही दिया होता तो यूथ का हाल ये होता, हमारा यूथ यहां पे खड़ा होता। कहते 10,000 नौकरी दे दी, 20,000 नौकरी दे दी, 10,000, 20,000, कहां दे दी वो नौकरियां? किसको दे दी? देखो अगर ईमानदारी से ऑडिट कराया जाए ना, हमारा रेलवे का भी, मैं कह रहा हूं आपको रेलवे का भी ऑडिट कराया जाए ना ईमानदारी से, रेलवे का, पूरे रेल मंत्रालय का, तो भी आपको पूरा काला चिट्ठा पूरा जितना है ना वो सारा भी निकल के बाहर आ जाएगा आपके। लेकिन ईमानदारी से ऑडिट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सरकार और मीडिया तो एक हो गए ना। मीडिया क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं सरकार से, मीडिया तो हमसे, जनता से आके उल्टा क्वेश्चन पूछता है। मोदी जी मन की बात में कभी बेरोजगारी की बात कर जाए,
मैंने स्पेशली मन की बात के एपिसोड्स देखे कि मोदी जी ने बेरोजगारी के बारे में कुछ बात करी है? नहीं जी, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं करी। क्यों क्यों नहीं करते मोदी जी मन की बात? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एजुकेशन इज आवर राइट, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट। देखिए, अभी हमारे यूथ में एक यूनिटी आनी है, यूनिटी नहीं है हमारे यूथ में इस टाइम। क्यों यूनिटी नहीं है? क्योंकि काफियों को लगता है तो ये सिर्फ सीजीएल की लड़ाई है, कईयों को लगता है ये सिर्फ रेलवे की लड़ाई है, और कईयों को लगता है ये सिर्फ किसी एसएससी की लड़ाई है। भाई, ये आप सबके करियर की लड़ाई है, ये आप सबके फ्यूचर की लड़ाई है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आप सबको उनको भी देखना है। सब आप ही के हाथ में है, आपको ही लड़ना है। आपको ये नहीं सोचना ये मेरा एग्जाम नहीं है। हमारी वीडियोस पे इतने कम व्यूज, और जो मसालेदार वीडियोस है या न्यूज चैनल है उनको इतनी बड़ी बड़ी टीआरपी दे रहे हो। क्यों भाई? लड़ हम रहे आपके लिए, दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। देखिए, हमारा जो हैशटैग ट्रेंडिंग कैंपेन है उसको फ्लैक्चुएट नहीं कराना, उसको ट्रेंडिंग पे रखना है। और हम युवा हैं, हम इस चीज को हिला के रख देंगे। युवाओं के हाथ में ही होता है सरकार को हिलाना। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बत्ती होती है ना, बत्ती को मसाल बनाने की औकात हम युवाओं की भी है, हमको भी आता है उसको मसाल बनाने की। और जिस दिन हम उस मसाल को लेकर सड़क पर उतर गए ना, तो उनके काले मन और उनके काले अक्षरों को एक बराबर कर देंगे, एक हिसाब ले लेंगे उनसे, एक एक चीज का। दिया हम भी जला सकते हैं अपने लिए। अब वो दिन आ गया है, वो हमें जलाना है, वो टाइम आ गया है। अब हमको पीछे नहीं हटना। देखिए, टीचर्स हैं, आप सभी के लिए फाइट कर रहे हैं, आप सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप सबकी उनको जरूरत है, आप सबके सपोर्ट की उनको जरूरत है। सपोर्ट करिए, सपोर्ट के बिना, आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। एक और चीज, साफ साफ धमकी दे दीजिए गवर्नमेंट को कि अगर हमारे ऊपर हमारे एग्जाम्स नहीं कराए जाते। अभी हाल ही में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कल से हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ है और अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी 2018 के एक रिजल्ट की। ये एक डिवाइड एंड रूल वाली चीज है, आप समझो तो। कैसे? पहले से स्टूडेंट्स के मन में ये फीलिंग है कि एसएससी वाले अलग हैं, सीजीएल वाले अलग हैं, ये उनकी लड़ाई है, हम क्यों लड़ें। इन्होंने सीजीएल वालों के लिए रिजल्ट की डेट दी थी तो सीजीएल वाले अलग हो गए। अब आप सीजीएल वाले ये मन में भावना ना लाएं, ये एक छोटा सा लॉलीपॉप है इस लहर को खत्म करने का, इस लहर को कमजोर करने का। हमें कमजोर नहीं करना है इसको। हम युवा हैं और हम सबकी हालत इस टाइम बहुत बेकार है, आप सबको पता है, मुझे इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। हम गवर्नमेंट जॉब का सपना लेके चलते हैं। देखिए, 100% लोग अगर लेके चलते हैं, सबसे पहले चीज तो 100% सोचते ही नहीं, उन सबको सच्चाई पता होती है इस चीज की। और जो बंदे लेके चलते हैं उसमें से 20 या 30% ही सक्सेस हो पाते हैं। कुछ अपनी मेहनत की वजह से रह जाते हैं और कुछ उतने ही ज्यादा सरकार की कमियों की वजह से रह जाते हैं। बंदा 2-2 साल थोड़ी वेट करेगा। 2018-17 की वैकेंसियों की सीट के पोस्ट अभी तक नहीं दी गई उनको, ज्वाइनिंग नहीं करेगा उतना वो। क्यों करेगा वो इतना वेट? मैं आपसे लास्ट में अगर एक ही बात बोलना चाहता हूं, सरकार से भी और हमारे युवाओं से भी। युवाओं से इतनी बात कि हम सबके इस कैंपेन को #trending1 पे रखें। और सरकार से एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और हाँ, जो आपकी कुर्सी में दीमक लगी है, जो ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी साफ कर लीजिए। और कमजोर ना समझे हम लोगों को, युवाओं को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना पढ़ते हैं, जितनी चीजें हम लोगों को नॉलेज में आती है, उतनी चीजों का हम प्रैक्टिकल भी जानते हैं। और एक ना एक दिन हम इस चीज का हिसाब लेके रहेंगे इन सब चीजों से। और वो एक ना एक दिन आज आ गया है, यही वो दिन है। ठीक है, हमें अपने अधिकार अब छीनने हैं सरकार से। सरकार हमें अपने अधिकार नहीं दे रही है,
उन्होंने हमें मजबूर कर चुके हैं वो, ठीक है। अब हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। हम पढ़ते हैं, हमने लोकतंत्र भी अच्छे से पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें डेमोक्रेसी पता है क्या होती है, और हमें क्रांति भी पता है क्या होती है, किस तरीके से लड़ा जाता है अपने राइट के लिए। डरिए मत, आगे रहिए। आप सबके टीचर्स आप सबके आगे खड़े हैं, जो भी होगा उनके साथ होगा पहले। और जिस दिन हमारा देश का युवा, मतलब आप सभी लोग, पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ टाइम मत मानिए, आज मैं अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो की जगह ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत बनती है मेरे को? मैंने तो करंट अफेयर्स पढ़ा देने थे, मेरे लिए तो बहुत आसान था वो। लेकिन नहीं, जरूरत है हमें इस टाइम किसके लिए? हमारी पढ़ाई लिखाई को 1-2 दिन का गैप दीजिए, गैप भी ना दीजिए पूरे दिन, ये 10-15 मिनट का काम है। दबा के ट्वीट करिए, दबा के ट्वीट करिए, दबा के ट्वीट करिए, और 5-5, 10-10 मिनट के गैप पे ट्वीट करिएगा। #speak up for SSC रेलवे स्टूडेंट्स। वरना अगर 5-5 मिनट के बाद नहीं करोगे तो आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा, अगर आप लगातार करोगे तो, ठीक है। और एक और बात, जिस दिन हमारे देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्रांति पर उतर गया, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गवर्नमेंट के लिए चेतावनी दे दीजिए, हम वोट ही नहीं देंगे। अगर नो जॉब्स तो नो वोट्स, #नो जॉब नो वोट हैशटैग बना दीजिए, #स्टूडेंट्स की बात बना दीजिए। आप सबको लड़ना है अपने सिस्टम के लिए, और हमें सिस्टम की कुर्सी को हिला देना है। हम हिला चुके हैं, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और रखनी है हमें। हिला चुके हैं हम इस चीज को। हम सबको ये पता है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती। क्यों? क्योंकि आप सबको युवाओं को पता नहीं है क्या, मन की बात पे इतने सारे डिसलाइक आए मोदी जी के एपिसोड पे। मोदी जी ने स्पेशल टीम हायर कर ली उन डिसलाइक्स को कम करने के लिए। क्यों कर ली भाई? युवाओं को पता चल रहा है सच्चाई अब। और लोकतंत्र में आप सबको पता है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सत्ता का ज्यादा दिन तक नशा नहीं रख पाती। डेमोक्रेसी में यही फायदा है हमारा। डेमोक्रेसी है क्यों? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे प्रीएम्बल में कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल है। बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसका मतलब समझिए आप सभी लोग। हर स्टेट, राजस्थान के जितने राजपूत हैं, बिहार में जितने भी हैं, सभी लोग, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, साउथ इंडियन के जितना पोर्शन है, हमारा नॉर्थ इंडियन, सबसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को फैलाए जितना हो सकता है। सब देखें वीडियोस को, सब कैंपेन पे भाग लें, और सब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, ठीक है। हम हिला देंगे, हम अपने राइट्स के लिए लड़के रहेंगे, ठीक है। सो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।